दोस्तों नमस्कार। मैं राज वाल्मीकि बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज राजनीति में दो सुलगते सवाल हैं। कह सकते हैं कि ये राजनीति के बर्निंग इश्यूज़ हैं और ये हैं एक जाति जनगणना और दूसरा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, आपको बता दें कि इसकी आधारशिला, इन दो मुद्दों की आधारशिला 11 अप्रैल 1827 में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी थी। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले बहुजन समाज के नेता थे। उन्होंने बहुजनों, वंचितों, दलितों, महिलाओं के मुद्दों पर काम किया और आज जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं और हाशिए के लोगों की बात करते हैं, इनका साहस हमें उन्हीं से मिला। और उनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, वो आज भी हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ने को प्रेरित करती है। साथियों, उस समय हमारे समाज में जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो उस समय जमींदार और अंग्रेज ने ऐसे कानून बनाए थे जिससे किसानों का, मज़दूरों का बहुत शोषण होता था। इसके खिलाफ भी ज्योतिबा फुले जी ने आवाज़ उठाई। उन्होंने अंग्रेज़ों के कानून का विरोध किया, जमींदारी प्रथा का विरोध किया और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था किसान का कोड़ा। किसान के कोड़े में उन्होंने साधारण जो मज़दूर हैं, साधारण जो किसान हैं, उनकी कितनी दयनीय स्थिति थी उसको उसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आज जब हम किसानों की बात करते हैं, आज जब हम मज़दूरों की बात करते हैं, उनके शोषण के खिलाफ बोलते हैं, तो इसकी प्रेरणा भी हमें महात्मा ज्योतिबा फुले से मिलती है। आपको ये भी बता दें कि उस समय भी ये जो जाति की समस्याएं हैं, जातिगत भेदभाव है, गुलामगिरी है, ये प्रचंड रूप में हमारे सामने थी और इसको लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की एक किताब 1873 में लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। इनका मूल उद्देश्य ये था कि उस समय समाज में जो छुआछूत थी, जो जातिगत भेदभाव था, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। साथियों, आपको बता दें कि उस समय हमारे समाज की जो व्यवस्था थी उसमें ख़ास तौर पर महिलाओं, लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। समाज इसकी अनुमति नहीं देता था। इसके लिए उस समय ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पहला स्कूल खोला। उस समय जिस तरह का विरोध समाज में हुआ वह बहुत ही निंदनीय था। सावित्रीबाई फुले पर, ज्योतिबा फुले पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, उन्हें गाली गलौज दी गई, उन पे पत्थर फेंके गए। लेकिन यहाँ मानना ये होगा कि फुले दंपति ने इन सब विरोधों के बावजूद अपनी शिक्षा का अभियान जारी रखा और इतना ही नहीं, उन्होंने दलित, वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कई स्कूल खोले। यही कारण है कि सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। और बता दें साथियों कि उस समय विधवा विवाह की कोई परंपरा नहीं थी, समाज से अनुमति नहीं थी और उस समय जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाल विवाह की परंपरा थी। तो जो बालिकाएं बचपन में ही विधवा हो जाती थीं उन्हें अशुभ माना जाता था और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती थी। जब ज्योतिबा फुले ने इसको महसूस किया तो उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। समर्थन ही नहीं, उन्होंने कट्टर समर्थक थे और उन्होंने अनेक बाल विधवाओं का विवाह कराया। इसमें भी समाज का विरोध उन्हें झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, उस समय जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनके बाल काट दिए जाते थे,
उनका खान पान ठीक से नहीं होता था, उन्हें खाना ठीक से नहीं दिया जाता था। इतनी दयनीय स्थिति जब उन्होंने महिलाओं की देखी तो उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी खोले और इसके साथ ही जो गर्भवती विधवाएं होती थीं उनको समाज हिकारत की नज़र से देखता था। इसके लिए उन्होंने विधवाओं का आश्रम खोलकर वहाँ विधवाओं के बच्चों का जन्म दिलवाया और उनका पालन पोषण भी किया। यह उस समय अनेक विरोधों के बावजूद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने किया। यह उनका अतुलनीय योगदान है समाज के लिए, स्त्री पुरुष समानता के लिए। उस समय उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उससे ही आज हम जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो इसका आधार भी हमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से मिलता है। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई थी, बाद में उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ज्योतिबा राव से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने 3 गुरुओं में एक गुरु ज्योतिबा फुले को भी माना है। बाकी उनके 2 गुरु थे गौतम बुद्ध और कबीर। महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन 20 नवंबर 1890 को हुआ। लेकिन साथियों आपको बता दें कि आज भी उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे नेता ज्योतिबा फुले हैं और जब आज भी हम जाति के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन करते हैं, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो हमारे नेता ज्योतिबा फुले होते हैं और उनका पोस्टर हमारे बैनर पर होता है। कह सकते हैं कि आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमेशा लेते रहेंगे। ज्योतिबा फुले हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।